महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत में विजय के उपरांत पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में वापस लौट आए। एक दिन श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि तभी उनके पास उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी आए और उनसे बोले, कन्हैया, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है, अब तुम ही उसका समाधान कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताइए दाऊ भैया, क्या पूछना चाहते हैं। तभी बलराम कहते हैं, हे कान्हा, महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध में न जाने कितने अनगिनत योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं और न जाने कितने घर उजड़ गए। ये सब सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मेरे मन को न जाने कितने अनगिनत सवालों ने घेर रखा है। कान्हा, मुझे बताओ कि महाभारत के युद्ध में जो भी हुआ, पितामह भीष्म का वध, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन दुशासन का वध, वो सब तो उचित था, परंतु हे कान्हा, महादानी कर्ण का ऐसा अंत क्यों? वो एक श्रेष्ठ मित्र, महापराक्रमी योद्धा और महान व्यक्ति था, महान दान करने वाला था, जिसने स्वयं ही माता कुंती को अर्जुन के सिवाय किसी अन्य पांडव को न मारने का वचन दिया था। उसने अपने कवच और कुंडल ब्राह्मण वेश में आए देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे। ऐसे महान दानवीर ने अपने किस कर्म का फल भोगा होगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए दाऊ भैया, वैसे तो दुर्योधन के अधर्म में जिसने भी साथ दिया था, वो सभी पाप के भागी बन गए थे। उनको उनके कर्मों का फल तो मिलना ही था। कर्ण दानवीर होते हुए भी अधर्म का साथ दे रहा था। इसी के कारण उसके दान से अर्जित हुए पुण्य भी अंतिम समय में उसका साथ नहीं दे सके, क्योंकि जब महाभारत युद्ध में 7 महारथियों के साथ अकेले युद्ध करता हुआ महावीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में जब धराशायी होकर पड़ा हुआ था और पूरी तरह से घायल था और मृत्यु के द्वार पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब उसने युद्ध भूमि में अपने पास खड़े हुए अंगराज कर्ण से अपनी प्यास बुझाने के लिए याचना की, और वह इस विश्वास से की थी कि भले ही वह शत्रु पक्ष का है, परंतु महादानेश्वर होने के कारण वह कर्ण उसकी प्यास को शांत करने के लिए जल अवश्य देगा। परंतु दाऊ भैया, उसके पास जल होने के बावजूद भी उसने जल इसलिए नहीं दिया कि उसका प्रिय मित्र दुर्योधन नाराज हो जाएगा और उस जल को अभिमन्यु के आगे रणभूमि में बहा दिया और महादानी कर्ण जल दान नहीं कर पाया। उसने मृत्यु के द्वार पर खड़े याचक की अवहेलना की थी और युद्ध भूमि में उस बालक अभिमन्यु को अपने सूखे कंठ के लिए प्राण त्यागने पड़े थे। दाऊ भैया, खुद के पास जल होते हुए भी मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए अभिमन्यु को जल न देने के कारण ही कर्ण के इस एकमात्र पाप ने उसके संपूर्ण जीवन में किए हुए दानों से अर्जित पुण्यों को नष्ट कर दिया। और दाऊ भैया, काल की गति देखिए, उसी जल के स्रोत से उत्पन्न कीचड़ में ही कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और उस महारथी, महादानी और महापराक्रमी कर्ण के अंत का कारण बन जाता है। यही तो कर्म फल है दाऊ भैया, इसे मैं स्वयं भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ किए अन्याय का एक ही पल आपके संपूर्ण जीवन की प्रामाणिकता को शून्य करने हेतु पर्याप्त है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।